कभी आपने अपने से पूछा अगर कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो अंदर से यही प्रश्न का उत्तर आया होगा कि जीवन से मुझे प्यार चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे मन की शांति चाहिए। यह तीनों चीजों की तलाश हर व्यक्ति को है। इन तीनों चीजों में प्यार, खुशी और शांति में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सब आ जाते हैं। यानी मूलतः सबके जीवन की तलाश है प्यार, खुशी और शांति। दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि यह मुझे कहां से मिलेगी? तो हमारा सबका उत्तर यही होगा कि भगवान से, लक से, हमारी मेहनत से, हमारे टैलेंट से, पढ़ाई से, बुद्धि से, विवेक से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, पैसे से, माँ बाप से, कुदरत से। ऐसे ही कई उत्तर हम दे सकते हैं। हैप्पीनेस यानी खुशी क्या वस्तुओं में है या व्यक्तियों में है, इस पर विचार करते हैं। कुछ दिनों पहले मैं एक दोस्त के घर गया हुआ था। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में चल रही परेशानियों की चर्चा की। मैंने ध्यान से सुनी। तभी उनकी पत्नी चाय बनाकर ले आई, कुछ और पकौड़े खाने के लिए भी ले आई, मगर उन्होंने चाय में एक सिप ली और बोल दिया कि चाय बेकार बनाई, इतनी चीनी, पत्ती भी नहीं है, दूध भी नहीं है, पानी ही पानी हो रहा है। साइड में रख दी। मैंने चाय पी, उनकी पत्नी ने भी चाय पी। हमें चाय ठीक लगी। उन्होंने पकौड़ा उठाया प्लेट से और एक बाइट लेकर ही बोला, बहुत ज्यादा नमक डाल रखा है, मिर्च देखो कितनी है, कच्चे कच्चे भी हैं। एक बाइट लेकर वह भी छोड़ दिया। मैंने और उनकी पत्नी ने एक दो पकौड़े खाए। हमें नमक ज्यादा नहीं लगा। पक्के भी थे, कच्चे भी नहीं थे, पकौड़े ठीक थे, मिर्च भी नहीं थी। उनकी बातें चलती ही रही। मैं कभी कभी कोशिश करता भी कि बातों को डाइवर्ट करके स्पिरिचुअलिटी की कुछ बात करूं, कुछ और दूसरे फ्रंट पर बात करूं, मगर वह फिर ऑफिस की बात आगे रख देते। वह इतने ज्यादा इनग्रॉस्ड थे उन इश्यूज पर कि उनको न तो चाय अच्छी लगी, न पकौड़े अच्छे लगे, और न ही कोई दूसरी बातें स्पिरिचुअलिटी की। जबकि उनका जब मूड सही होता है तब वो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, मुझे बुलाते हैं कि आइए कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ स्पिरिचुअल बातें करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं, ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। लेकिन आज उनको कोई रस नहीं है। मैं काफी देर तक उनको सुनकर वापस आ गया। इस घटना को बताने का मेरा मकसद यह है कि खुशी यानी हैप्पीनेस एक मेंटल स्टेट है। जिस तरह के विचारों से मन भरा हुआ होगा, वह उसी तरह से खुशी या दुख प्रक्षेपित करेगा। वही वस्तुएं जो एक आदमी को खुशी दे रही हैं, वही वस्तुएं, वही चाय, वही पकौड़े दूसरे को सुख नहीं दे रही हैं। मन से क्या भरा हुआ है, इस मन में क्या भरा हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है कि वह आदमी कितना खुश होगा और किस बात से वो खुश होगा और किस बात से वो नहीं होगा। यानी हर आदमी की खुशी उसके मन के स्वभाव और विचारों पर निर्भर करती है। आप उसे जबरदस्ती कोई चीज, कोई वस्तु, कोई भावना, कोई विचार थोप नहीं सकते कि वह उससे खुश हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति को खीर खाना पसंद है, आप उसे हलवा देकर खुश कैसे करोगे जबकि उसे हलवा पसंद नहीं? और खीर खाना भी उसे पसंद तब है जब उसका पेट खाली है। अगर पेट भरा हुआ हो तो उसे खीर भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसको भूख भी होनी चाहिए, उसका पेट खाली होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। मन में इच्छा होगी खाने की, तो मन की इच्छा ही सर्वोपरि है। अगर मन ठीक नहीं है या भरा हुआ है तो फिर उसे खीर से खुशी नहीं मिलेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि मन की क्या स्टेट है, स्थिति है, यानी मन में जो संस्कार है, इंप्रेशंस है, वही खुशी को डिसाइड करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि मनुष्य अगर सोचता है वह किसी को खुश कर देगा या उसे किसी से खुशी मिल जाएगी,
यह दोनों ही बातें व्यर्थ हैं। मैं क्षण भर की खुशी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आदमी क्षण भर के लिए बनावटी खुशी दूसरे को दिखा भी सकता है, लेकिन अंदर से वो जान ही रहा है, बल्कि उसकी खुशी, सुख और मन की शांति की तलाश जीवन भर की है, परमानेंट है। यही तो उसकी दौड़ का कारण है। तभी तो वह सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे दौड़ रहा है। आंख खुली होकर भी दौड़ रहा है और सोकर भी सपनों में दौड़ रहा है। वो सोता नहीं, वो सपनों में सोता है। दूसरा है सुख। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, सांसारिक विषय भोग अनित्य हैं। ये निस्सार, मायावी और भ्रमित करने वाले हैं। मूर्खों को लुभाने और भरमाने के लिए इन्हें माया ने रचा है। ये मार के जाल हैं, व्यक्ति को फंसाने के लिए उसके द्वारा फेंके गए चारे हैं। यह संसार मार का कार्य क्षेत्र है, उसकी चारागाह है, और इसके मायावी पदार्थ लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, विनाश जैसे विकारों को उत्पन्न करते हैं और एक नेक शिष्य के परमार्थी मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देते हैं। मध्यम निकाय में राहुल को दिए गए एक संक्षिप्त उपदेश में, नाम सूत्र में यह बार बार कहा गया है कि जो कुछ भी अस्तित्व में आता है उसका नष्ट होना निश्चित है। बुद्ध कहते हैं कि आर्य सत्य यह है कि संसार में दुख है, संसार में दुख का कारण है और दुख निरोध का उपाय भी है। बुद्ध के इन उपदेशों से स्पष्ट है कि संसार में सुख की कल्पना करना ही व्यर्थ है। यहां हमेशा के लिए सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि यह अनित्य है, नश्वर है, बदलता रहता है, और जो बदल रहा है उसमें स्थिरता खोजना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जिसने जन्म लिया उसका मरना भी होगा, जो पैदा हुआ वो नष्ट भी हो जाएगा। इसलिए अस्थिर जगत में खुशी सदा के वास्ते नहीं मिलने वाली। क्षण भर के लिए शारीरिक और मानसिक खुशी मिल भी जाए भला, फिर भी उसका अंत दुख ही होने वाला है, क्योंकि वह वस्तु या वह भाव बदल जाने वाला है। मन की शांति, जो कि तीसरी बात है, वह भी बदलती रहती है। मन बदलता रहता है, मन कभी स्थिर नहीं रहता। इसलिए मन की शांति भी इस संसार में बड़ी दुर्लभ है। जहां मन हवा से भी तेज गति से भाग रहा है और एक वस्तु से दूसरे वस्तु के पीछे भौरे की तरह दौड़ रहा है, भौरे की तरह भरम रहा है। सारी इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं इस मन के अंदर से ही निकलती हैं। तभी तो मन का मुख्य भाग उसमें लगे हुए इंप्रेशन से है, जिनको संस्कार कहते हैं। यही संस्कार मनुष्य के मन को दौड़ाते रहते हैं। 5 स्कंधों में सारा मन का आकार है, जो नीचे इंद्रियों से रस ढूंढता है, मनुष्य को इंद्रिय रस में भरमा के रखता है, और जितने और जैसे जैसे संस्कार होंगे उसी के अनुरूप मनुष्य कर्म की तरफ भागता है। 5 स्कंदों में संस्कार बड़ा मुख्य है, जो उसी तरह के कर्मों को अंजाम देता है जिस तरह के इंप्रेशंस इसमें लगे हुए होते हैं। साधारणतया मनुष्य अगर चाहे कि वह मन की शांति पालेगा तो उसे समझना चाहिए कि मन तो हवा से भी तेज है। इसकी शांति पर उसका बश कहाँ है, वह किस तरह से इसको शांत करेगा। लेकिन हर मनुष्य सोचता है कि मन जो मांग रहा है उसको देते रहो, यह मान जाएगा। लेकिन कई बार न तो मनुष्य के लिए यह पॉसिबल है, और जो पॉसिबल है उसको यह मन को देकर मन मानता भी नहीं। तो कुछ ही समय के बाद मन कुछ और डिमांड करने लग जाता है और मनुष्य एक ट्रैप में आ जाता है। इसकी सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश में वह भागता रहता है और कई तरह के स्टेप ले लेता है, कई तरह के अकुशल और बुरे कर्मों को अंजाम देता है, जो उसे कर्मों की ऐसी दलदल में धकेल देते हैं
और जितना वह कर्मों को अंजाम देता जाता है उतने ही उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। जैसे कर्मों के बोझ के कारण, ओवरबर्डन के कारण नशा कर लेना, और फिर नशे की आदत का शिकार हो जाना, और फिर कर्म पर कर्म कर लेना, जिनकी वजह से बुरी तरह से इस पर संस्कार चढ़ जाते हैं और यह अपना विवेक, प्रज्ञा सब खो बैठता है। बिना बुद्ध पुरुषों के मार्ग पर चले, यानी ध्यान के मार्ग पर चले, मन शांत नहीं होता। मन के सारे संस्कारों को, सारे स्कंधों को और उनसे ऊपर निकलने का, सारे कर्मों से ऊपर निकलने का सिर्फ एक ही मार्ग है, बुद्ध पुरुषों के द्वारा बताए गए ध्यान का मार्ग। नहीं तो इस भवसागर से निकलना मुश्किल है। वह मनुष्य के अंदर प्रज्ञा का उदय करते हैं। बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध अपने वचनों से, अपने ज्ञान से, अपने उपदेशों से, अपने धर्म की चर्चाओं से और सबसे मुख्य बात अपनी महाचेतन ऊर्जा से इसके अंदर एक आंतरिक ऊर्जा भर देते हैं, ताकि इसके अंदर एक सोच पैदा हो, एक विचार पैदा हो, प्रज्ञा की कोई किरण फूटे, इसके अंदर कोई विवेक पैदा हो, इसकी समझ शक्ति विकसित हो और यह अपनी तृष्णा को देख सके, अपनी वासनाओं पर विचार कर सके, जीवन की अनित्यता को समझ सके, इसके परिणामों का आभास कर सके। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्ध पुरुषों की संगति करे, बुद्ध पुरुषों के उपदेशों से, उनके वचनों से ज्ञान अर्जित करके उनको अपने जीवन में उतारे और बुद्ध पुरुषों के द्वारा बताए गए ध्यान के मार्ग पर निरंतर प्रयास करे। बुद्ध कहते हैं, तब तक प्रयास करना जब तक कुछ करना शेष न रह जाए। निरंतर प्रयास करना, समाधि के लिए, निर्वाण के लिए निरंतर प्रयास करना है।